महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। बावजूद इसके आज प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर सायरन गूंजे। आखिर क्या हुआ? अचानक एनएसजी कमांडोज ने कमान क्यों संभाली? कोई ज्यादा कुछ समझ पाता उसके पहले काले कपड़े वाले कमांडोज ने एक बोगी को घेरा, जिसमें से हाथ ऊपर करके सरेंडर मोड में कई संदिग्ध बाहर आए। ये कौन थे? वहां क्या हुआ था? अगला एक्शन क्या हुआ? इस रिपोर्ट में देखिए। प्रयागराज स्टेशन पर आज अचानक सायरन बज उठा। एनएसजी के कमांडो ने रेलवे स्टेशन घेर लिया। अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो को संदिग्धों के छिपे होने की पक्की खबर मिली थी। ऑपरेशन का मिशन था संदिग्धों को दबोचना, सरेंडर ना करे तो खात्मा करना। दबे पांव जवान ट्रेन की बोगी में घुसे। बिल्कुल फायरिंग के पोजीशन में जवानों ने घेराबंदी की और कुछ देर के बाद ही संदिग्धों को दबोच लिया गया। मॉक ड्रिल के दौरान कमांडो ने पूरे स्टेशन को घेर लिया। जवान की पोजीशन देखिए, आतंकियों की रूह कांप जाएगी। एनएसजी कमांडो ने मॉक ड्रिल के जरिए अपनी ताकत को परखा और जिहादी दुश्मनों को चेतावनी दी कि अगर महाकुंभ की तरफ नजर डाली तो सफाया निश्चित है। तो जब आसमान से सुरक्षा की जा रही है तो इंतजाम जमीन पर भी कम नहीं है। आतंकियों की धमकी हो या खालिस्तानियों का खतरा हो, सभी की अकल ठिकाने लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया। इसके लिए सीएम योगी के आदेश पर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया गया जो अपने आप में किसी किले से कम नहीं। इसके लिए महाकुंभ में 12 ऐसे पॉइंट बनाए गए जहां आतंकी आएंगे तो वहीं दबोच लिए जाएंगे। एक, 2, 3, 4 या 5 नहीं बल्कि 12 चक्रव्यूह। जी हां, पूरे 12 चक्रव्यूह रचे गए हैं प्रयागराज में आतंकियों को फंसाने के लिए। दावा है कि जो भी आतंकी या खालिस्तानी महाकुंभ की तरफ कदम बढ़ाएगा, इन 12 चक्रव्यूह में फंसकर रह जाएगा। साजिश कितनी ही गहरी क्यों ना हो, वो भाग नहीं पाएगा और योगी के जाबाजों के हाथों मारा जाएगा। लेकिन कैसे? जी न्यूज पर आज हम आपको महाकुंभ का वो ऑपरेशन चक्रव्यूह दिखाने जा रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तानी आतंकियों से लेकर खालिस्तानियों तक के डेथ वारंट पर साइन किए जा चुके हैं। दरअसल महाकुंभ के मेला क्षेत्र में दाखिल होने के लिए 12 गेट बनवाए गए हैं। दावा है कि ये 12 गेट अपने आप में एक शील्ड यानी दीवार का काम करेंगे, जहां सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता रखी गई है कि जिसे भेद पाना करीब करीब नामुमकिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं महाकुंभ क्षेत्र के सबसे प्रमुख चौराहे पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिवेणी मार्ग की ओर से ये तमाम लोग यहाँ पर आएंगे और इसके बाद आप ये देख सकते हैं, अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन चौराहों पर ऑपरेशन कवच के तहत चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर आईटीबीपी के कमांडोज भी मौजूद हैं, पुलिस बल भी बड़ी संख्या में मौजूद है और अगर उस तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर सारे प्रमुख अखाड़े मौजूद हैं और इस महत्वपूर्ण चौराहे पर ऑपरेशन कवच के तहत सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता दिखाई पड़ रही है और यहां पर आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ नगर पुलिस ने 12 गेटों के लिए 12 तरह का सुरक्षा घेरा बनाया है, जिसमें महाकुंभ में शामिल हो रहे हर शख्स को दस्तावेज दिखाने से लेकर अपनी तलाशी तक देनी पड़ सकती है। कोई भी इसके लिए मना नहीं कर सकता है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हर घेरे में एक नई सुरक्षा टीम से सामना होगा, जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में मौजूद लोगों की अहमियत के हिसाब से लगाई गई है। मसलन जिस जगह वीआईपीज़ का आना जाना होगा वहां केंद्र के सुरक्षा कमांडोज लगाए गए हैं। महाकुंभ के सबसे अंदरूनी गेट की जिम्मेदारी एनएसजी के हवाले है। उससे पहले की सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्स मुस्तैद है। पैरामिलिट्री से पहले यानी तीसरे चक्र की सुरक्षा यूपी पुलिस के अनुभवी जवान करेंगे, जबकि ट्रैफिक पुलिस को भी हैंड फ्री रखा गया है, यानी वो जब चाहें तब एक्शन ले सकते हैं। पता चला है कि महाकुंभ के इस चक्रव्यूह को अलग अलग 12 नाम दिए गए हैं, जिसके तहत सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैसे पहला है ऑपरेशन स्वीप, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग की जा सकती है। दूसरा है ऑपरेशन पहचान,
जिसमें मेला क्षेत्र में मौजूद व्यक्ति को अपनी पहचान बतानी होगी, आधार कार्ड या पहचान पत्र दिखाकर खुद को साबित करना होगा। तीसरा है ऑपरेशन इंटरसेप्ट। इसमें रैंडमली यानी अचानक किसी की भी चेकिंग की जा सकती है। ऑपरेशन सील के तहत जरूरत पड़ने पर अचानक जिले की सीमा सील की जाएगी, यानी अगर कोई संदिग्ध अंदर आ गया तो फिर बाहर नहीं जा पाएगा। ऑपरेशन एमवी में प्रमुख चौराहों पर यातायात नियमों की चेकिंग होगी। महाकुंभ में हर शख्स की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन एमवी के तहत हर चौराहों पर यातायात नियमों के उल्लंघन की भी जांच की जाएगी। यहाँ पर तमाम देख सकते हैं, यहाँ ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मौजूद है और ऑपरेशन एमवी के तहत जो भी यातायात का नियम का उल्लंघन करेगा उसके चालान कर दिए जाएंगे। एक ऐप तमाम जो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी मौजूद हैं उनके पास मौजूद है और अगर कोई भी इन चौराहों पर, महत्वपूर्ण चौराहों पर यातायात नियम का उल्लंघन करते पाया गया तो ऑपरेशन एमवी के तहत उसका चालान कर दिया जाएगा। ऑपरेशन चक्रव्यूह सबसे अहम है। इसमें प्रवेश और निकास के सभी रास्तों पर चेकिंग की जाएगी। ऑपरेशन कवच में मुख्य चौराहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात रहेगी जो संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखेगी। 8वें नंबर पर है ऑपरेशन बॉक्स, जिसमें पार्किंग स्थलों पर चेकिंग का आदेश दिया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन महावीर जी में प्रमुख स्थलों और पंटून पुलों के दोनों सिरों पर जांच लगातार की जाती रहेगी। 12 स्कीम्स बनाई हुई हैं जिनको विभिन्न नाम दिए गए हैं, ऑपरेशन स्वीप, ऑपरेशन पहचान, ऑपरेशन सत्यापन आदि 12 स्कीम्स हैं जिनको समय समय पर हम लोग सभी जनपदों में या मेला क्षेत्र में या ऑल्टरनेट करके सभी को चला रहे हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। सामान की भी चेकिंग है और जो इंस्टॉलेशंस हैं उनकी भी चेकिंग है। हर तरह की चेकिंग हम लोग करा रहे हैं। ऑपरेशन विराट में प्रमुख पंडालों और शिविरों की जांच होगी। ऑपरेशन बाजार में बाजारों और प्रदर्शनी के साथ दुकानों की भी चेकिंग का आदेश दिया गया है, जबकि ऑपरेशन संगम में स्नान घाटों के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी। महाकुंभ 2025 में आने वाले तमाम लोग संगम घाट तक और तमाम जो दूसरे घाट बने हुए हैं वहां जरूर पहुंचेंगे। ऐसे में घाटों की सुरक्षा को देखते हुए तमाम जो दूसरे सर्कुलेटिंग एरिया हैं वहां की सुरक्षा को देखते हुए यहां भी संदिग्धों की चेकिंग की जाएगी। ये तमाम पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं जो संदिग्धों की चेकिंग भी करेंगे और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि इस दौरान कोई हादसा ना हो जाए। अगर इस बीच कोई भी संदिग्ध दिखाई पड़ा तो यहाँ पर ये तमाम जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं ये फौरन एक्शन लेने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रयागराज के पूरे मेला क्षेत्र को एक किले में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें घुसने की हिम्मत वही करेगा जिसे अपने प्राणों से प्यार नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा बलों की हर गोली पर आतंकियों का नाम लिख दिया गया है। शरद अवस्थी, महाकुंभ मेला क्षेत्र, जी मीडिया।